हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप सबको लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो क्वालिटी इंजीनियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड क्यू सी। मतलब क्यू एंड क्यू सी का डिफरेंस क्या है। क्यू इज अबाउट क्रिएटिंग द राइट प्रोसेस टू अचीव क्वालिटी। क्यूए होता है जो वो क्या करता है, आपको कैसे क्वालिटी अचीव करना है वो आपको प्रोसेस बताता है। दिस इज क्यूए। एंड क्यूसी इज अबाउट मेजरिंग एंड वेरीफाइंग द क्वालिटी ऑफ द इंड प्रोडक्ट। बोल रहा है क्यूसी क्या करता है, क्यूसी करता है वो उसको वेरीफाई करता है। प्रोजेक्ट जब वो प्रोसेस इंड हो जाता है तब वो क्यूसी वेरीफाई करता है कि एक्चुअल में बराबर है। This is the basic difference Q and QC. Then what is represent M40? हम लोग सभी को पता है, हम लोग को कभी M40, M20, M30 ऐसे कंक्रीट का मिक्स डिजाइन देखने मिलता है। ये M40, M30 क्या है? तो M40 रिप्रेजेंट M is the mix and 40 is the mixes cube 28 is minimum compressive strength। तो गाइस M40 में M जो है ये M आपको मिक्स को रिप्रेजेंट करता है एंड 40 क्या है, 40 आपको उस मिक्स का जो क्यूब कास्ट किया, क्यूब कास्ट का 28 डेज का स्ट्रेंथ को 40 दिखाया जाता है। मतलब जो मिक्स अगर मिनिमम 28 डेज में 40 न्यूटन पर mm² कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव करता है देन वो M40 ग्रेड का है। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सीमेंट कॉमनली यूज्ड इन आरसीसी स्ट्रक्चर। बोल रहा है आरसीसी स्ट्रक्चर में कॉमनली कौन सा टाइप का सीमेंट यूज होता है। देन फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए ओपीसी 43 एंड ओपीसी 53 ग्रेड का ही सीमेंट यूज होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान रखना। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। व्हाट इज ए एमआईआर एंड एमएआर। एमआईआर एंड एमएआर क्या है? आप लोग कभी सुना होगा इसका एमआर दिखाओ, इसका एमआईआर दिखाओ। एमआईआर एंड एमआर क्या है? एमआईआर जो है मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। मतलब अभी आपको जैसे साइड में कोई रेनफोर्समेंट आया या मंगवाना है तो पहले आपको सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है। वो सैंपल आपको सैंपल इंस्पेक्शन के लिए एक फॉर्म का फॉर्मेट रहता है जिसमें एमआईआर का और फिल करके क्लाइंट को देना, सर ये मटेरियल आया है इसको इंस्पेक्शन करना। देन वो जब इंस्पेक्शन करेगा दैट इज एमआईआर। एंड एमआईआर क्या है? जो मटेरियल आपका आया है वो इंस्पेक्शन करने के बाद वो मटेरियल अगर अप्रूव करता है देन दैट इज एमआईआर। एमआईआर मतलब मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट। अभी पांचवा क्वेश्चन जो है, हाउ टू कैलकुलेट पांचवा क्वेश्चन क्या है? हाउ टू कैलकुलेट यूनिट वेट ऑफ स्टील। स्टील का यूनिट वेट कैसे निकालते हैं? हम सबको पता है कैसे निकालते हैं, फिर भी मैं बताता हूँ। d²/162। तो यहाँ पे d क्या है? d है आपका डाई ऑफ बार। भी एग्जांपल के लिए 8 mm का स्टील है, उसका आपको यूनिट वेट निकालना। कैसे निकाल सकते हैं? देन यूनिट वेट इक्वल्स टू d²/162। तो d² बोले तो आपका 8 का स्क्वायर किया डिवाइड बाई 162, तो आपको कितना आ गया? 0.395 kg पर मीटर। ये 1 मीटर लेंथ के लिए आपका 0.395 kg आया। अगर ये पूरा सरिये का चाहिए देन वो पूरा सरिया 12 मीटर का होता है।
इंटू 12 मीटर्स, देन आपको पूरा 12 मीटर का यूनिट वेट आ जाएगा। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गेन स्ट्रेंथ ऑन क्यूब आफ्टर 7 डेज। मतलब 7 डेज में क्यूब का कितना स्ट्रेंथ गेन होता है एज ए परसेंटेज। तो डे 1 में कितना होता है? डे 1 में 60%, एंड 3 डेज में 40%, 7 डेज में 65%, और 14 डेज में 90%, 28 में 100%। ओके, 7th क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम रिटेंशन फॉर यूज कंक्रीट। बोल रहा है आपका रिटेंशन टाइम क्या है। आपका अगर स्ट्रक्चर समझिए, स्ट्रक्चर में अभी आप स्लैब डाल रहे हैं, अभी किसी भी दूर से आप आरएमसी से कंक्रीट मंगवा रहे हैं, वो अगर आपको कंक्रीट देने में कंक्रीट भेजा और वो कंक्रीट आपको 3 घंटे से ऊपर हो गया, तो कंक्रीट आप क्या यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम रिटेंशन। मतलब आपका मैक्सिमम रिटेंशन क्या रहता है? 3 घंटा। 3 घंटा के बाद आप कोई भी कंक्रीट यूज नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखने, एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 घंटे से कम होता है, 3 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं होगा। 3 घंटे के अंदर ही आपको कंक्रीट यूज करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द सीमेंट फाइनल सेटिंग टाइम एंड इनिशियल सेटिंग टाइम। ये बेसिक है। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स और 600 मिनट्स। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ टू चेक कंक्रीट वर्केबिलिटी एट साइट। हाँ, ये देखिए, ये थोड़ा घुमावा हुआ क्वेश्चन है। आपको पूछ रहा है आप वर्केबिलिटी कैसे टेस्ट करते हैं साइड में। आप साइड में है, आपका कंक्रीट आया था, आप वर्केबिलिटी कैसे टेस्ट करना, वो ये कैसे टेस्ट करना, सेम ही है। स्लम्प टेस्ट करना एंड फ्लो टेबल टेस्ट करना, यही 2 तरह से ही हम वर्केबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। बस ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्लम्प वैल्यू ऑफ द कंक्रीट यूज फॉर स्लैब एंड बीम्स। बोल रहा है आप स्लैब एंड बीम कास्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका रिक्वायर्ड स्लम्प क्या है। एच पर आई एस वो रहता है आपका 456। एच पर आई एस 456 2000 के हिसाब से आपका रिक्वायर्ड स्लम्प रहता है 50 mm से 100 mm। लेकिन 50 mm का अगर आपका स्लम्प आता है और आप अगर पंप करते हैं तो ये नहीं होता है। तो पंप के लिए आपको चाहिए 80 से 150 mm तक का स्लम्प चाहिए, देन आपका कंक्रीट पंप होता है। ओके गाइस, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोटिस कीजिए। थैंक यू, थैंक यू गाइस। और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा वीडियो आपको देता हूँ। आपको नया नया इंटरव्यू क्वेश्चन क्वालिटी इंजीनियर के लिए इसमें अपलोड होगा। आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास आएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर।